Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read class 5 chapter 2 computer organizing your work, है ना। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क कंप्यूटर का देखने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू इन चैनल काइंडली सब्सक्राइब। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोबो इज़ वेरी अपसेट टुडे। डोबो बहुत ज़्यादा अपसेट है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। डोबोज मदर आस्क्ड फॉर स्केच पेन्स विच डोबो कुड नॉट फाइंड। On checking his bags, Dobo's mother found that all sketch pen, crayons, pens and pencils were lying scattered in the bag। ठीक है, डोबो बहुत अपसेट है और उसकी मम्मी उससे क्या चीज़ के लिए पूछ रही है जो उसको नहीं मिल रहा है। दैट इज़ डोबो का स्केच पेन हो गया, क्रायंस हो गया, पेंसिल्स हो गया, ये सारा स्कैटर्ड बिखरा हुआ है उसके बैग में, है ना। His mother scolded him for not organizing and keeping his belongings properly। इसकी मम्मी इसके लिए उसको डांट रही है, वो रो भी रहा है, देखिए, है ना। क्यों वो ऑर्गेनाइज करके पूरे बैग को, अपने सामान को क्यों नहीं रखता। ठीक है। डोबो हैज़ 4 स्टेशनरी बॉक्सेस टू स्टोर क्रायंस, पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स एंड स्केच पेन्स। डोबो के पास कितना स्टेशनरी का बॉक्स है? 4 है, इसकी मम्मी ने लिया है। और एक क्रायंस है, एक पेन्स का है, एक पेंसिल्स का, एक इरेजर्स का है और एक स्केच पेन्स का है। However, when his mother checked the bags, she found that all the boxes were either empty. ठीक है। However, when his mother checked the bags, she found that all the boxes were either empty or contained caps of pens, while pens were nowhere to be found beside pencils, having broken erasers and few coins। अब जब उसकी मम्मी ने बैग को चेक किया तो उन्हें क्या मिला कि कुछ खाली है पहले तो, और कुछ है भी तो उसमें कैप्स है, पेन का टूटा हुआ पेन है ना। एंड वाइल पेन्स वे नो वेयर टू बी फाउंड बिसाइड पेंसिल, सेविंग पेंसिल वाले सेविंग है पेन, पेन वाले में पेंसिल, इस तरह से पूरा बिखेरे हुआ है, टूटा हुआ इरेजर है ना, कुछ सिक्के है पैसे के। She asked Dobo to immediately organize the stationery boxes and his bag। तो उसकी मम्मी ने बोला जल्दी से तुम पूरे अपने बॉक्स को, जिसमें जो बॉक्स में जो सामान रखना है वो रखो और ऑर्गेनाइज करो। तो डोबो की मम्मी ने बोला। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अभी एक्टिविटी कुछ दिया हुआ है। टाइम टेकन 2 by 2 टीम्स, ये आप लिख सकते हैं 5 मिनट्स और मोर, और सेकेंड वाले में 10 मिनट्स और मोर। ये एक्टिविटी आपको थोड़ा पढ़ना होगा, आप कर लीजिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। विच टीम मेड द रेड बर्ड एंग्री? रेड एंड वाई रेड बर्ड गॉट एंग्री? बिकॉज द टीम टुक मोर टाइम। ठीक है, ये वाला एक्टिविटी आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे अब हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर का मेन वीडियो का फोकस है कि हम पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करें। वाई वन टीम टुक मोर टाइम? क्लटर्ड टेबल टॉप की वजह से। ठीक है। रेड बर्ड गॉट एंग्री विद टीम 2 बिकॉज इट्स टेबल टॉप वॉज क्लटर्ड एंड इंफॉर्मेशन वॉज नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली। ये भी आप कर लीजिए एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी का सॉल्यूशन भी आपको मिलते जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बुक का, चैप्टर का। Dobo, I guess I have understood how important it is to organize things in proper order. Dobo, correct. It is very important, else you will not be able to find things and will waste previous time in searching for the required files or object। अब तो बोलता हाँ, अब मैं समझ गया कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना कितना ज़रूरी है। We must store information in such a way that we are able to retrieve it whenever needed. In this technological era, computers are largely used for storing the information, and this information is stored in computer memory, hard disk। अब ये सब बात हो रहा है कि अब उसको समझ में आ गया, कोई भी चीज़ को अगर ऑर्गेनाइज रखोगे तो उसको रिट्रीव करना आसान हो जाएगा। और इस टेक्नोलॉजिकल इरा में अभी क्या है, लार्जली यूज किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। और इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर के मेमोरी में, दैट इज हार्ड डिस्क में। Let us try to understand how information is stored and organized in computer memory, hard disk, and how to keep desktop organized। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कैसे डेस्कटॉप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज अ डेस्कटॉप।
तो द फर्स्ट स्क्रीन दैट appear when we start or switch on our computer containing number of small graphical pictures icons representing items such as files or shortcuts is called a desktop। जो पहला स्क्रीन जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कुछ छोटा छोटा आइकन्स आपको मिलता है, ठीक है, सच एज फाइल्स होगा या कुछ शॉर्टकट होता है, दैट इज नोन एज डेस्कटॉप। जैसे मैं अपने कंप्यूटर की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है, पूरा ये डेस्कटॉप है। यहाँ देखिए फाइल्स है, फिर यहाँ वीडियो फाइल्स है, यहाँ आइकन्स वगैरह है, शॉर्टकट्स दिया हुआ है सॉफ्टवेयर का, है ना। तो दिस इज नोन एज डेस्कटॉप, इसी पार्ट को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये डेस्कटॉप दिया हुआ है आपको, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए आइकन्स क्या, ये देखिए स्मॉल पिक्चर्स जो है ये सारा आइकन्स हो गया आपका। और आइकन्स क्या होता है आप कॉपी में लिख सकते हैं, स्मॉल ग्राफिकल सिंबल पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकन। जो छोटा पिक्चर आप देखते हैं डेस्कटॉप पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। नेक्स्ट नीचे में देखिए कि बटन दिया है, इसको स्टार्ट बटन। जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन मेरा ये है, देखिए यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ आपको कोना में दिख रहा होगा। और ये आपका टास्क बार है, देखिए हमारा टास्क बार देखिए कौन सा, ये हमारा टास्क बार है, ये नीचे में जो है ये पूरा टास्क बार है। इसके अलावा आगे हम लोग पढ़ते हैं, द टास्क बार इज, व्हाट इज द टास्क बार? टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप का ये जो बॉटम है यहाँ पे देखिए एक बार ऐसा दिया हुआ है, इसी को टास्क बार बोलते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे देखिए बार आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा टास्क बार है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन। एक स्टार्ट बटन होता है, जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन है। एक क्विक लॉन्च बार है जहाँ पे सारा एप्लीकेशन है, देखिए मेरा भी नीचे में पूरा एप्लीकेशन आपको नीचे में दिख रहा है, ये वाला। और उसी के बाद राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया, ये वाला पार्ट पूरा नोटिफिकेशन का एरिया है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से टोबो आपस में बात करें। एंड शो डेस्कटॉप का बटन है, देखिए यहाँ पे कोना में एक शो डेस्कटॉप का बटन है, इसी को बोलते हैं। ना स्टार्ट बटन से हम लोग शुरू करते हैं। दिस स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट द टॉप एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। ये देखिए यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन दिया हुआ है। व्हेन वी क्लिक द स्टार्ट बटन ए मेनू ओपन्स अप व्हिच इज कॉल्ड स्टार्टअप में। देखिए मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखिए क्या खुलेगा, एक मेनू खुलेगा आपको, ठीक है, ये देखिए मेनू खुल रहा है। स्टार्ट बटन कैन बी क्लिक टू परफॉर्म सम कॉमन टास्क। कुछ कॉमन टास्क परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट बटन का हम लोग यूज करते हैं। Tobo, I am sure you must have saved files in OpenOffice Writer. How do you save file in Writer? तो बोलता है अब मैं समझ गया हूँ कि फाइल कैसे राइटर में सेव होता है, लेकिन हम फाइल को स्टोर करना सीखेंगे, कैसे होता है वो देखेंगे। हम श्योर तो करना चाहिए फाइल्स को राइटर में सेव, लेकिन कैसे करते हैं वो जानना चाह रहा है Tobo, oh yes, I know how to save a file. In order to save a file, we have to give file name and also specify the location where we need to save the file. तो Tobo बोलता है yes, मुझे ये जानना है, I know, मैं जानता हूँ कि how कैसे फाइल सेव करते हैं। और in order to save file हम लोगों को क्या चाहिए, फाइल नेम चाहिए और also specify the location भी चाहिए, कहाँ पे सेव करना है। Tobo, correct. Do you know how a name is given to a file? क्या तुम जानते हो कैसे फाइल को नेमिंग किया जाता है? बिसाइड्स व्हाट इज अ फोल्डर, और ये फोल्डर क्या होता है? शेयर सम मोर डिटेल्स विथ यू। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज अ फाइल, है ना। व्हेन वी सेव एनी वर्क ऑन आवर हार्ड ड्राइव इट बिकम्स अ फाइल। जब भी हम लोग कोई काम करते हैं ना, जैसे मैं अभी आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहा था, ये मेरे मोबाइल मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ये सेव है। तो जो चीज़ हम लोग सेव कर ली, जैसे ये मेरा पीडीएफ सेव है क्लास 5 चैप्टर 2 के नाम से, यहाँ पे देखिए दिख रहा है। तो .pdf ये कैसा फाइल है, पीडीएफ फाइल है। तो इससे हमको पता चल रहा है जो भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर में सेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइल बोलते हैं। आई होप कि आपको फाइल क्लियर हो गया होगा। A file may be a Word, writer document, a text pen painting, a presentation PPT, class list created in Excel, a video recorded and stored on computer, or any movie or song downloaded and saved on our computer system. कोई भी मूवी का फाइल भी सेव हो सकता है आपके कंप्यूटर में। ओपन ऑफिस इम्प्रेस का फाइल सेव हो सकता है, आपका टेक्स्ट पेन का फाइल सेव हो सकता है, ओपन ऑफिस राइटर जो हम लोग पढ़े उसका फाइल सेव हो सकता है ना। तो इसको जो चीज़ हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है फाइल में, ठीक है। जैसे हम लोग पीडीएफ पढ़े तो पीडीएफ मेरा ये सेव है फाइल, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं देखो आपको दिखाऊंगा, देखिए ये स्ट्रेस नाम का फाइल है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है। देखिए यहाँ पे डेट मॉडिफाइड वगैरह दिया है। फिर यहाँ देखिए ये आपका वीडियो फाइल है, उसी तरह ये इमेज फाइल है,
आप देख सकते हैं जेपीजी फाइल दिखा रहा है ना। उसी तरह ये देखिए शॉर्टकट है क्यूबेसिक का, ये टक्सपेंट का शॉर्टकट ओपन करने का, ये वीएलसी मीडिया प्लेयर का शॉर्टकट ओपन करने का, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पीडीएफ का फाइल है ना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये यहाँ पे फाइल है, ये देखिए क्लास 5 का, है ना। इस तरह से हम लोग करते हैं। ये वाला नहीं फाइल है, वो डाउनलोड में जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ए फाइल हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट फीचर। फाइल का 2 इम्पॉर्टेंट फीचर है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट, एवरी फाइल हैज़ ए नेम एंड सेकंड इट हैज़ ए प्लेस टू लिव। हर एक फाइल का एक नाम होता है और एक जगह होता है जहाँ पे वो रहता है, जैसे लाइक अ होम एड्रेस। हाउएवर इन द केस ऑफ ए फाइल द एड्रेस इज इन द फॉर्म ऑफ फोल्डर्स। अगर फाइल की बात करें तो एड्रेस किस फॉर्म में होता है? फोल्डर्स के फॉर्म में होता है। फोल्डर्स क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। If you look at your home, you will need find that it has 2 parts. First part is your first name, which is given by your parents and which you can change if you wish to, while second is your surname, which cannot be changed. अगर तुम अपने घर पे देखोगे तो तुम्हारा भी 2 नाम है, एक फर्स्ट नेम होता है, एक सर नेम होता है। फर्स्ट नेम तुम्हारे पेरेंट्स देते हैं और सेकंड नेम जो है आपका सर नेम होता है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आप बोल सकते हो राजीव सिंह, है ना, राजीव सिंह। तो राजीव आप उसके पेरेंट्स से नाम दिया और सिंह उसका सरनेम है जो चेंज नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर हम मुकेश महतो, तो मुकेश उसके पेरेंट्स से नाम दिया और महतो उसका सरनेम है, टाइटल है, जो चेंज नहीं हो सकता। तो फर्स्ट नेम को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका टाइटल दैट इज सरनेम को हम लोग चेंज नहीं करते। सेम उसी तरह अगर हम लोग फाइल की बात करें तो फाइल का नाम चेंज हो सकता है, उसका एक्सटेंशन हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे देखा एक्सटेंशन नेम जैसे है डॉक, तो ये एप्लीकेशन का नाम क्या है? वर्ड का जितना भी डॉक्यूमेंट होगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .doc। उसी तरह ओपन ऑफिस राइटर का अगर डॉक्यूमेंट होगा तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .odt। मतलब जहाँ .odt आपको दिख गया एक्सटेंशन तो आप बोल दोगे ये ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट है। आप जहाँ देख लो .txt एक्सटेंशन है तो आप बोल दोगे कि कौन सा एप्लीकेशन है, ये नोटपैड का एप्लीकेशन है। उसी तरह .jpeg आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इमेज फाइल है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ एक्सटेंशन है, पार्ट ऑफ द फाइल नेम गिवन आफ्टर डॉट इज कॉल्ड इट्स एक्सटेंशन। कोई भी फाइल का नाम के बाद जो डॉट के बाद हम लिखते हैं दैट इज एक्सटेंशन होता है ना। फाइल नेम गिवन आफ्टर डॉट, जैसे फाइल का नाम लिखे है आपने आसिफ और .doc, तो .doc क्या हो गया? उसका एक्सटेंशन हो गया। यहाँ जैसे माई फाइल .txt, तो माई फाइल इसका नाम हो गया और .txt इसका एक्सटेंशन हो गया। cat.jpg, कैट इसका फाइल का नाम हो गया, .jpg इसका एक्सटेंशन हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फाइल नेम और एक्सटेंशन। अब देखिए ऑब्जर्व द डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर अलॉटेड टू यू इन योर स्कूल लैब एंड लिस्ट द फोल्डर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। ऑल्सो एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दीज फोल्डर। Observe the extension names of the various files saved in these folders and list them in the space folder। अब देखिए फोल्डर प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप पे बहुत सारा फोल्डर हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने तो ऐसे एग्जांपल में इमेज फोल्डर, डॉक्यूमेंट फोल्डर लिख दिया, ठीक है। जैसे अगर मान लो अगर रियल में हम लोग देखें तो यहाँ पे मेरे पास देखिए फोल्डर ओपन ऑफिस का फोल्डर है, नेशनल पेंशन सिस्टम का फोल्डर है, 2 हो गया, आसिफ नाम का फोल्डर है, यहाँ और भी सारे फोल्डर्स आपको दिए हुए है ना। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ लिस्ट आउट करना, तो आप लिस्ट आउट कर सकते हैं, लिख दो। फिर एक्सटेंशन नेम्स ऑफ फाइल्स। अब फाइल जो है उसका एक्सटेंशन नेम लिखा, जैसे इमेज फोल्डर है तो उसके अंदर जितना भी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .jpg होगा, .jpeg होगा, .png होगा, .bmp होगा, .gif होगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसी तरह डॉक्यूमेंट फोल्डर की बात करें तो उसमें .doc होगा, .ppt होगा, .xls होगा, .txt होगा, है ना। तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ना आगे हम लोग बढ़ते हैं।
Now, Tobo Dobo, can you help me in organizing my desktop? Tobo, oh yes, why not? Dobo, I am afraid it is not easy. I have so many different types of files on desktop. Tobo, don't worry, let's use Windows Explorer. इसका पूरा Dobo का जो डेस्कटॉप है पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है, वो ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने फ्रेंड Tobo को बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए Tobo, डोंट वरी, लेट्स यूज। सब Tobo उसको बोल रहा है कि तुम Windows Explorer का यूज़ करो। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है, अंडरलाइन कर लीजिए बुक में। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स. It allows us to manage and organize our files and folder. We can use it to view, create, delete, copy, rename and search files and folder. तो Windows Explorer क्या एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हमको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलता है, किसका, फाइल्स का और फोल्डर्स का, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैनेज और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं फाइल्स और फोल्डर को विंडोज़ एक्सप्लोरर में. एंड दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू व्यू, क्रिएट, डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम एंड सर्च फाइल एंड फोल्डर. ये सारा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर. व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर. टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल और फोल्डर सिंपली डबल क्लिक ऑन इट. कोई भी फाइल और फोल्डर को अगर आपको देखना तो उसमें आप डबल क्लिक करोगे तो यू विल सी द इफेक्ट. ठीक है, जैसे अगर मैं दिखाता हूँ आपको, कोई भी फाइल्स या फोल्डर है, ठीक है, मान लो ये doc2 नाम का फाइल है, इसको अगर हमको ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल क्या हो जाएगा, देखिए ओपन हो गया. ठीक है, इस तरह से इसको क्लोज करना है, क्लोज कर देंगे इस तरह से. ठीक है, नेक्स्ट है, वी कैन चेंज द लेआउट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर यूजिंग व्यू बटन प्रेजेंट ऑन द टूल बार. अब व्यू बटन से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल और फोल्डर्स का लेआउट को चेंज कर सकते हैं, कोई भी फाइल और फोल्डर को व्यू बटन से. ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरे पास वर्ड है, ठीक है, या फोल्डर अगर हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके व्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं. यहाँ देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे व्यू आपको दिख रहा है. अब यहाँ से इसका लेआउट देखिए, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, है ना, फाइल्स फोल्डर का देखिए साइज छोटा बड़ा हो रहा है, दिख रहा है आपको, देख रहे हो. इस तरह से हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, लिस्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, कंटेंट में कर सकते हैं, लिस्ट में कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नोट द डिफरेंस इन वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल व्हेन व्यू बटन इज प्रेस्ड. तो हमने देख लिया सारे बटन को प्रेस करके कि क्या ऑब्जर्वेशन आया है. यूज विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन एंड व्यू वेरियस फाइल्स एंड फोल्डर अरेंज इन डिफरेंट फोल्डर्स. दो इन कंप्यूटर लैब में आप कीजिए इसको प्रैक्टिस. क्रिएटिंग ए फोल्डर, कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं आइए देखते हैं. फॉर क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, कंप्यूटर, देन सेलेक्ट ड्राइव, सेलेक्ट फोल्डर, इंटर. बाय दिस स्टेप वी विल स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द फोल्डर इज टू बी क्रिएटेड. कुछ बड़ा चीज़ नहीं है फोल्डर बनाना, मैं आपको सिखा देता. पहले तो डेस्कटॉप पे कैसे बनाओगे, देखो राइट क्लिक करना डेस्कटॉप पे, न्यू ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ देखिए फोल्डर आ रहा, शॉर्टकट बनाना शॉर्टकट, फोल्डर बनाना फोल्डर. यहाँ पे नाम दे दीजिए, जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ कोई भी, टेक्निकल आसिफ, फोल्डर बन गया. ठीक है, अब मान लो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बनाना है तो कैसे बनाओगे, जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ. ठीक है, मुझे मान लो मूवीज़ वाले ड्राइव पे या सॉफ्टवेयर वाले ड्राइव पे जाना है. यहाँ देखिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर फोल्डर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक आइकन दिया हुआ है फोल्डर का, न्यू फोल्डर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन. कीबोर्ड से शॉर्टकट की होता है क्या, न्यू फोल्डर बनाने का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है. हाँ, तो इसको प्रेस करोगे तो आपका फोल्डर बन जाएगा, है ना. ठीक है, चलिए इसको बना के देखिए आप. अभी देखते हैं हम लोग. देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा न्यू फोल्डर आपका बन के आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो जो भी आपको नाम लिखना है. ठीक है, आसिफ के जो भी वाट एवर नाम आप लिख के फोल्डर बना सकते हो इस तरह से. ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से आप शॉर्टकट से ही बना सकते हो. ठीक है, शॉर्टकट है फोल्डर बनाने का. वही चीज़ यहाँ पे भी बताया है पूरा. अब यहाँ क्रिएट फॉलोइंग फोल्डर्स इन डी ड्राइव, डी ड्राइव में बनाने बोला है. ICT वर्ल्ड
क्रिएट पेरेंट फोल्डर विथ ICT वर्ल्ड नाम से पेरेंट फोल्डर बना दिया गया। इसके अंदर सब फोल्डर क्या बनाना है, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 ये बनाने का कोशिश कीजिए, आप लोग बना सकते हैं, है ना। ICT वर्ल्ड नाम का D ड्राइव में बनाना, तो D ड्राइव आपको खोलना पड़ेगा यहाँ पर से। ये देखिए फोल्डर में गए आसिफ में, और यहाँ मेरे पास अगर D ड्राइव है तो D ड्राइव को ओपन करना होगा इस तरह से। D ड्राइव है मेरा, D ड्राइव नहीं है मेरे पास तो मालूम मैं मूवीज़ वाले ड्राइव पे F ड्राइव पे ही बना देता हूँ। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोल्डर का नाम देना ICT वर्ल्ड, दे दिया ICT वर्ल्ड, ठीक है, ICT वर्ल्ड। अब इसी के अंदर आपको फिर फोल्डर बना देना है, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसके अंदर सब बनाते जाना है, ठीक है। तो बनाओगे टाइम बहुत किल हो जाएगा, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बनाना प्रैक्टिस करना। चलिए, कॉपिंग फाइल और फोल्डर। कॉपिंग ए फाइल और फोल्डर मीन्स टू क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर। कॉपी करने का मतलब आप डुप्लीकेट कॉपी बनाओगे किसी भी फाइल और फोल्डर का। टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, इसके लिए स्टार्ट बटन पे आप जाओगे, वहाँ से ऑप्शंस पे जाओगे। देखिए ये विंडोज़ 7 के हिसाब से बताया गया बुक में, मेरे पास विंडोज़ 10 है इसलिए मैं थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। कॉपी कैसे करते हैं हम लोग अभी सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉपी पेस्ट करना भी सीख लेते हैं, इसमें कैसे कॉपी पेस्ट किया जाता है। इसके लिए आप आइए पहले स्पार्ट पे, ICT वर्ल्ड पे ही आते हैं हम लोग, और इसमें इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं क्लास 5, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बैक करते हैं, एक और फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। एक बना लीजिए क्लास 6, ठीक है। एक और बना लीजिए क्लास 7, मतलब कुछ भी फोल्डर बनाते जाना है, क्लास 7, ठीक है। अब इसको कॉपी कैसे करते हो, मान लो आपको अब करना क्या है, आपको अपने ICT वर्ल्ड नाम का बनाया। अब ये क्लास 5 और 6 या 5 वाला फोल्डर को क्लास 7 के अंदर पुटअप करना, तो कैसे करोगे, तो इसमें क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप कॉपी पे क्लिक कर देना, ये क्या खुल गया, ठीक है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आप 7 के अंदर कॉपी करना चाहते हो, 7 पे डबल क्लिक करना, फिर यहाँ राइट क्लिक करना और ये पेस्ट पे क्लिक कर देना। देखो 7 के अंदर क्लास 5 का फोल्डर आ गया और यहाँ पे भी क्लास 5 का फोल्डर आ गया। उसी तरह आप चाहते हो क्लास 7 का फोल्डर क्लास 6 में करना, तो क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, ठीक है। कीबोर्ड से शॉर्टकट की कॉपी का होता है Ctrl+C, ठीक है। थोड़ा सा मेरा माउस ख़राब है, ठीक है। ये राइट क्लिक किए हम लोग और यहाँ से कॉपी पे क्लिक किए, 6 के अंदर गए और Ctrl+V से पेस्ट कर दिए, देखिए आ गया। तो इस तरह से हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो और कहीं डॉक्यूमेंट्स में या मुझे डाउनलोड्स पे ले जाना, चलिए डाउनलोड्स पे क्लिक करो, डाउनलोड्स पे या डेस्कटॉप पे क्लिक किए हम लोग और यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके तो यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए किसी भी लोकेशन पे फाइल या फोल्डर को मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 7 नाम का फोल्डर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइल और फोल्डर को कॉपी करते हैं, ठीक है। अभी कट भी बता देते हैं आप लोग को करना आगे बुक में पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। जैसे क्रिएट ए फाइल इन राइटर विथ नेम स्पोर्ट नाम से एंड सेव इट इन द फोल्डर ICT वर्ल्ड क्लास 5। ICT वर्ल्ड में क्लास 5 के अंदर आपको रखना है। फिर कॉपी दिस फाइल फ्रॉम ICT वर्ल्ड क्लास 5 सोर्स ICT वर्ल्ड क्लास 6 डेस्टिनेशन, मूव दिस फाइल फ्रॉम ICT वर्ल्ड, फिर क्लास 5 फिर ICT वर्ल्ड, फिर क्लास 8 डेस्टिनेशन। तो नेम द फोल्डर्स इन विच स्पोर्ट इज फाइल इज प्रेजेंट बोथ क्लास 6 एंड क्लास 8 फोल्डर। ये आप करके देखोगे तो यू विल फाइंड। तो ये आप बनाइए, आप प्रैक्टिस करोगे, मैं तो कर ही दूंगा लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे लैब में, कंप्यूटर लैब पे या आपके पास घर पे सिस्टम है तो बेटर होगा, आप करके देखो। Now Tobo, thanks Tobo, I am sure now I will be able to move any of my files to be correct folder. However, the question can change the name of files of folder created earlier. Tobo, yes Tobo, it's possible. You must also note that whenever you are naming a file or folder, the name could be related to the content of file or folder. As in the above example, it is obvious that all the files
related to class 5 will be saved in class 5 folder. Let us now learn to rename a file or folder. तो अब दो आपस में बात कर रहा है कि फाइल और फोल्डर का नाम आप उसके नाम, जैसे स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स का फोल्डर के अंदर पूरा फाइल को रखिए, आपका मूवी का पूरा फाइल है तो मूवी फोल्डर में रखिए, है ना, आपका इमेज का पूरा फोल्डर, इमेज का फाइल है तो इमेज फोल्डर में रखिए। तो ये दो आपस में बात करें, इस तरह से आप करके रखो। अब फाइल फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, उससे पहले वाइल्ड कार्ड्स आ गया है। ना अब हम लोग देखेंगे इसमें जो मैंने लिया पिक्चर, जो पीडीएफ बनाया इसमें कुछ पेजेस स्किप्ड है। तो जैसे रीनेम कैसे करते हैं फाइल और फोल्डर को, डिलीट कैसे करते हैं फाइल और फोल्डर को, बेसिकली मैंने हैंड्स ऑन एक्टिविटी के लिए बनाया था, लेकिन कुछ मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ साथ में। तो कैसे फाइल और फोल्डर को डिलीट करते हैं या रीनेम करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और कैसे फाइल और फोल्डर को रीनेम करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे उसके लिए। तो इसके लिए आइए हम लोग थोड़ा सा आते हैं फिर से फोल्डर ऑप्शन में। मान लो डेस्कटॉप पे है या फिर हम डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं, कोई भी फाइल को अगर हम लोगों को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। या डेस्कटॉप पे ही कोई फाइल है उसको हमको डिलीट करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास doc2 फाइल है, इसको डिलीट कैसे करोगे, सेलेक्ट दैट फाइल, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डिलीट का बटन है, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब रीनेम कैसे करते हैं फाइल और फोल्डर को, जो पेज मेरे पास मैंने क्लिक नहीं किया लेकिन मैं स्टेप आपको बता दे रहा हूँ। रीनेम, जैसे ये रिकॉर्डिंग 2 है, मान लो ये कोई मूवी फाइल हुआ है, मान लो ये मूवी फाइल है, इस पर राइट क्लिक करोगे, रीनेम देख लीजिए और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे, कोई भी ABC कोई भी जो भी मूवी का नाम है लिख के एंटर कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका फाइल रीनेम का तरीका हो गया, ठीक है। देखिए ABC आ गया। फिर से रीनेम करना है तो राइट क्लिक करोगे, फिर रीनेम में जाओगे, या एक शॉर्टकट है कीबोर्ड से, मैं देखो F2 प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए रीनेम आ गया। XYZ करना है, XYZ करके एंटर कर सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल फोल्डर को कट कैसे करते हैं, मान लो यहाँ पे आपके पास रिकॉर्डिंग 3 नाम का फाइल है, इसको कट कैसे करोगे, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कट का आपको सिंबल मिलेगा, कट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो या कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करो। अब इसको हमको कट करके डॉक्यूमेंट्स पे ले जाना है, कहाँ ले जाना है, डॉक्यूमेंट, लोकेशन का डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आ जाना है, यहाँ Ctrl+V प्रेस करो या राइट क्लिक और पेस्ट पे क्लिक कर दो। तो इस तरह से देखो डेटा कट होके यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग डिलीट सीख लिए, कट सीख लिए और इसके अलावा हम लोग रीनेम सीख लिए। किसी भी फाइल फोल्डर को सर्च कैसे करते हैं, यहाँ टाइप हियर टू सर्च दिया, विंडोज 7 में तो अलग ही दिया रहता है। कोई भी फाइल्स या किसी फाइल्स या फोल्डर को, जैसे मुझे अगर मान लो ओपन करना है टक्सपेंट, तो हम TUX लिखेंगे तो देखिए टक्सपेंट आ गया, ऊपर टॉप में आप देखो टक्सपेंट दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग लिखते हैं सपोज लोगो, LOGO लोगो, तो देखिए लोगो आ गया है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। उसी तरह अगर आपको सर्च करना है राइटर तो आप यहाँ टाइप करो राइटर। ये विंडोज़ 10 में बता रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, आपके पास देखिए बुक पे जो दिया वो विंडोज़ 7 पे दिया है, राइटर मिल गया। उसी तरह आप कोई भी फाइल या फोल्डर इस तरह से आप लोग सर्च कर सकते हैं। आप पाइथन सर्च करो, पाइथन आ जाएगा, ठीक है। आप आसिफ नाम सर्च करो, आसिफ नाम से जो भी होगा देखिए टेक्निकल आसिफ नाम का फोल्डर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप फाइल्स फोल्डर को भी आप सर्च कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर होगा सर्च कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है फाइल फोल्डर, रीनेम कैसे होता है। शॉर्टकट मैं बता चुका हूँ, कॉपी का Ctrl+C, कट का Ctrl+X, पेस्ट का Ctrl+V, ठीक है। और डिलीट करने के लिए सेलेक्ट दैट फाइल एंड डिलीट बटन प्रेस कर देना, डिलीट हो जाएगा। ओपन द फोल्डर नेम्ड ICT वर्ल्ड यू क्रिएटेड, रीनेम द फाइल टू क्लास 5, डिलीट द फोल्डर क्लास 6। कौन सा बटन से हम लोग करेंगे, डिलीट बटन से कर सकते हैं। तो ईजिली है, आप लोग अभी करके देखिए, मैंने करके आपको दिखाया। थोड़ा सा वाइल्ड कार्ड मीन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर ने देखिए, वाइल्ड कार्ड है कुछ A*.* अगर है मीन्स विल सर्च ऑल द फाइल विथ स्टार्ट विथ A फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। अगर A*.* आपको मिलता है, कोई एक्सटेंशन मिलता है .* तो A से जितना भी फाइल का नाम होगा या फोल्डर का नाम होगा, ठीक है, ऑल फाइल्स नहीं सॉरी फोल्डर ने और फाइल्स विच स्टार्ट विथ A लिखा है ना, और उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर होगा तो वो सर्च कर देगा A*.*
डॉट स्टार्ट डॉट टी एक्स टी क्या करेगा, विल सर्च फॉर ऑल द फाइल्स विद डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन, जिसका टेक्स्ट फाइल है वो सारा सर्च करेगा। वाइल्ड कार्ड मीन्स एनी वन कैरेक्टर इन इट्स प्लेस, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड, यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क डॉट स्टार करोगे, विल सर्च फॉर ऑल फाइल्स हैविंग वन कैरेक्टर लॉन्ग फाइल नेम विद एनी एक्सटेंशन, एक कैरेक्टर वाला फाइल, मतलब फाइल का नाम हो लेकिन कैरेक्टर एक कैरेक्टर वाला हो, जैसे a डॉट टी एक्स टी, r डॉट पी पी डी एक्स, तो ये वाइल्ड कार्ड में हो गया। असाइन डबल क्वेश्चन मार्क डॉट विल सर्च फॉर ऑल द फाइल्स हुज नेम बिगिंस विथ असाइन फॉलोड बाय एनी टू कैरेक्टर, दो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि असाइन के बाद कोई दो कैरेक्टर होगा, है ना। एंड एक्सटेंशन क्या होगा उसका, डॉक एक्स होगा, जैसे असाइन उसके बाद कुछ भी दो आपका कैरेक्टर होगा, देखो 1 1 BB, देखो असाइन 3 कुछ भी दो होगा, है ना, असाइन के बाद, तो उस तरह का सर्च कर। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ सर्च पे आते हैं और कुछ सर्च करते हैं, सपोज a डॉट टी एक्स टी हम सर्च करते हैं, तो हो सकता है देखिए a डॉट टी एक्स टी वाला फाइल आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप डाउनलोड्स पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे आपका यहाँ सर्च डाउनलोड्स में आ रहा है, ठीक है, यहाँ डॉट टी एक्स टी, इस तरह से भी आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी फाइल होगा आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका फाइल है डॉट JPEG, तो आप इस तरह से सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए राइट एरो पे, तो ये आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। देखिए JPG वाला पूरा फाइल आपको सर्च करके दे दिया, देख रहे हो, यहाँ पूरा JPG का लिस्ट आ गया, JPG फाइल, ठीक है। अब हम बैक करते हैं। उसी तरह अगर मान लो आप सर्च करोगे क्लास 5, ठीक है, जैसे क्लास 5 सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ क्लास 5 वाला एक ही गो है, क्लास 5 चैप्टर 2। चलिए हम लोग सर्च करते हैं क्लास 5, देखिए आ भी गया और एरो पे क्लिक कर दो, एक ही गो आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो चाहो उस तरह से सर्च करोगे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरह का आपको कॉम्बिनेशन अगर बनाना होगा तो आप बनाएंगे तो सर्च कर सकते हैं। अब असाइन BB होगा तो आप इस तरह का फाइल अगर प्रेजेंट होगा तो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मान लो डेस्कटॉप पे हम लोग आते हैं, अगर डेस्कटॉप पे हम लोग को मिलता है कुछ इस तरह का फाइल सर्च करने के लिए, ये जैसे डेस्कटॉप पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इमेज फाइल आपको देखना है या वीडियो फाइल, देखिए वीडियो फाइल का एक्सटेंशन कैसे देखते हैं, राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज़ पे जाना, कुछ एक्स्ट्रा भी बता दे रहा, प्रॉपर्टीज़ में देखो डॉट MP4 है, देखो है डॉट MP4 फाइल एक्सटेंशन, चलो इसको सर्च करते हैं, डॉट MP4, तो हम लोग लिखते हैं रेक डॉट MP4, देखते हैं क्या होता है। देखिए नहीं मिला क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद भी कुछ है ना, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डॉट MP4 करके देखते हैं, ठीक है, सिर्फ MP4। देखिए MP4 वाला जितना वीडियो फाइल है आपके सामने आ गया। उसी तरह आप अगर लिखोगे डॉट JPEG, देखिए JPG का सारा फाइल आ जाएगा, आ गया। इस तरह से आपको करना होगा। डॉक फाइल अगर आपको देखना, देख लेते हैं अगर होगा तो, इसमें डॉकएक्स है फाइल एक भी डॉकएक्स का, देखिए 3 फाइल हमको डॉकएक्स का मिल गया, देख रहे हैं वर्ड का फाइल है, तीनों डॉकएक्स। अब इसी में है कि आप आगे में A लगा दो, स्ट्रेस लगा दोगे तो स्ट्रेस वाला मिल जाएगा जो बुक में बताया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्टिविटी दिया हुआ है। अब ये असेसमेंट एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, इसमें देखिए फाइल नेम सबका दिया हुआ है, साइन AD, मैमल्स, एयर, पॉल्यूशन, लीव्स, प्लांट। देखिए W वाला सारा वर्ड का फाइल है, ये आपका इमेज फाइल है, ये ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो इसके लिए एक्टिविटी दिया हुआ है, आपको करने बोला है। द डायरेक्टरी ऑफ ई ड्राइव इज शोन अबव, गिव द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कमांड्स, ठीक है। A स्टार डॉकएक्स का मतलब हुआ है कि आपका जितना भी वर्ड, डॉकएक्स वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो जितना भी वर्ड फाइल है जो A के बाद कोई भी, स्टार का मतलब कोई भी कैरेक्टर होगा, A के बाद कोई भी कैरेक्टर,
तो आप देखोगे असाइन SD AD, असाइन मल्टी, असाइन SB, ये सारा आपका देखो डॉकएक्स फाइल है। ए से ए वाला सारा लिखोगे, ठीक है। ए के बाद कोई भी कैरेक्टर, ठीक है। इसमें एक और होगा असाइन SD, असाइन मल्टी, असाइन SB, और एयर भी होगा। एयर यहाँ पे छूट गया, आप एयर भी लिखेंगे। ए के बाद कोई भी कैरेक्टर में एयर भी होगा, ठीक है। एयर यहाँ छूटा हुआ, एयर को आप लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, एयर भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ए से वाला जितना भी ए के बाद कोई भी कैरेक्टर है, तो एक डॉक फाइल है यानी वर्ड का फाइल है। तो यहाँ पे आप देखो, आराम से देखो ए से कितना है। यहाँ देखिए असाइन SD, असाइन मल्टी, असाइन SB और एयर है ना। ए वाला लिख देंगे, 4 फाइल हमको मिल गया, और वर्ड का फाइल है, लेकिन ए से होना चाहिए। लेकिन ये पॉल्यूशन और सन भी वर्ड का फाइल, लेकिन ए से शुरू नहीं है तो नहीं होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में। उसी तरह देखिए पी स्टार डॉट स्टार का पी के बाद कोई भी कैरेक्टर हो और कोई भी एक्सटेंशन हो, डॉट स्टार के बाद कोई भी एक्सटेंशन। तो चलिए इसमें भी देख लो आप, यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन। तो पी से देखिए कौन कौन है। पी से आपका पॉल्यूशन हो गया, प्लांट्स हो गया, प्लांट ट्रीज हो गया, 3 हो गया ना। पॉल्यूशन, प्लांट्स, प्लांट ट्रीज 3 हो गया। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा होगा पॉल्यूशन, प्लांट्स, ट्री और प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क 1 और फिर ओ। पहला कैरेक्टर कुछ होगा, ठीक है, और ओ होगा। सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ओ के बाद कुछ भी हो। तो ओ के बाद तो सेकंड कैरेक्टर में ओ हो फाइल नेम में, तो यहाँ पे देखना होगा सेकंड में फाइल नेम में ओ किसका है। तो यहाँ पे आप देखिए पॉल्यूशन का सेकंड में ओ है, बाकी किसी में ओ है नहीं है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे ओ जो है सेकंड किस में, पॉल्यूशन में, तो पॉल्यूशन होगा यहाँ पे। और स्टार, ओ के बाद स्टार का मतलब उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर हो, तो कुछ भी हो तो पॉल्यूशन है पूरा। और डॉट ओ, ठीक है। 3 कैरेक्टर लेंगे। देखिए 3 वाइल्ड कार्ड है यहाँ, 3 क्वेश्चन मार्क, 3 वाइल्ड कार्ड में 3 कैरेक्टर वाला। डॉट स्टार एक्सटेंशन कुछ भी हो, लेकिन कैरेक्टर 3 कैरेक्टर का फाइल नेम होना चाहिए। तो यहाँ एयर और सन आप देखिए ऊपर में, एयर और सन जो है 3 कैरेक्टर का। एयर भी 3 में है, सन भी 3 में, बाकी कोई 3 कैरेक्टर का नहीं है। स्टार 4 का है, 5, 8, 10 है, दो ही ऐसा है जो 3 का। डॉट PPTX का फाइल एक प्लांट अंडरस्कोर ट्रीज है, ये तो देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए रेड वाला जो है ये PPT का फाइल है, PPTX फाइल है। डॉट TXT वाला फाइल देखिए जैक जिल एंड ट्विंकल है। ये देखिए जैक जिल जो वाइट आपको दिख रहा है, और ये ट्विंकल, ये दोनों TXT फाइल है, लिख लीजिए एक्टिविटी में। और क्वेश्चन मार्क है फिर यू, सेकंड कैरेक्टर यू होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी। तो सेकंड कैरेक्टर यू सन में और हमटी में, बाकी कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए। तो सन और हमटी होगी, लेकिन सेकंड कैरेक्टर यू है, तो ये हम लोग लिख दिए। Dobo want to search a file stored in his computer, but he does not remember its file name. All he could recall is that his file name begins with P है शायद, and is stored with extension .x. बुक में थोड़ा देख लीजिएगा। Suggest what he type in the search box for locating the file, तो p.docx करें। तो ये पूरा हैंड्स ऑन एक्टिविटी और कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ली, प्रैक्टिकल देख ली, कैसे फाइल फोल्डर बनता है, रीनेम कैसे होता है। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।